नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने आज इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। आज उन्होंने डासना देवी मंदिर में शिवलिंग पर दूधाभिषेक कर हिंदू सनातन धर्म में आस्था जताई। डासना मंदिर में महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की मौजूदगी में पंडितों ने वैदिक धर्म मंत्रोच्चार और अनुष्ठानों के जरिए उनका विधिवत सनातन धर्म ग्रहण कराया। धर्म परिवर्तन के बाद वसीम रिजवी अब त्यागी बिरादरी से जुड़ गए। सैयद वसीम रिजवी का नया नाम अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। क्या कुछ कहेंगे सनातन धर्म में आने पर? हमारे यति नरसिंहानंद गिरी जी ने जो नाम मुझको दिया और उस नाम से मुझे ऊर्जा मिली है। आज मैं इस मंदिर में हूँ। इस मंदिर की पवित्र स्थान से हमें ऊर्जा मिली है। ठीक है। और वो इस्लाम जो हमको बार बार निकाला करता था, हर बात पर निकाला करता था, जब निकाली दिया तो अब हम स्वतंत्र हैं। हम कहीं भी जाएं, जहाँ मोहब्बत मिलेगी, जहाँ हमें इंसानियत मिलेगी, हम वहाँ जाएंगे। हमने सनातन धर्म को इसलिए सुना कि ये दुनिया का सबसे देखिए पुराना धर्म है सनातन धर्म। और हिंदू समाज जो है हमारा हिंदुस्तान में और दुनिया में कहीं कहीं भी रहने वाला, इनके साथ हमेशा जुल्म होता रहा है, भेदभाव होता रहा है और वो हमेशा मुस्लिम समाज के लोग करते रहे हैं, गर्दनें काटते रहे हमेशा। आज भी हिंदुस्तान में हमारे घर जलाने की ख्वाब देखे जा रहे हैं, हिंदुस्तान को खंडित करने का ख्वाब देखा जा रहा है। ISIS जैसी संगठनें हिंदुओं का कत्ल-आम करना चाहती हैं और फिर भी आज भी हिंदू बेफिक्र है, उसको अपने काम काज अपने घर व्यवहार से छुट्टी नहीं है। तो उनको बताना है, हम नहीं कहते कि तुम किसी से लड़ो, लेकिन तुमको अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, तुमको अपने संविधान अपनी इज्जत के लिए तैयार रहना चाहिए, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे साथ में पड़ोसी कौन तुम्हारा घर जलाने के लिए कोशिश कर रहा है, तुमको उसको तैयार रहना चाहिए। हम जागरूक करेंगे हिंदुओं को, हम महाराज और हमारी पूरी टीम सब जागरूक करेगी हिंदुओं को। और हम फसाद नहीं करना चाहते, लेकिन कोई हमें मारे तो ये भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आज ही का दिन आपने क्यों चुना 6 दिसंबर? देखिए, आज का दिन इसलिए अच्छा दिन है क्योंकि जो बाबर ने भगवान श्री राम को अपमानित करते हुए उनके जन्म स्थान पर एक मस्जिद बनवाई थी, आज का दिन वो दिन है कि जो हिंदुत्व ने अपना हल्का सा बल प्रयोग करते हुए उस अवैध कब्जे को वहाँ से ढकेल दिया था। इसलिए हिंदुत्व के लिए आज ये गर्व का दिन है। और आज हमने सनातन धर्म स्वीकार भी इसीलिए किया है क्योंकि हमारी कहानी भी भगवान श्री राम के राम मंदिर के संघर्ष से शुरू हुई थी, जब मुझको इस्लाम से पहली बार निकाला गया था। हर जुमे की नमाज के बाद हमारे यति जी के सर काटने पर इनाम बढ़ाया जाता है, पुतले जलाए जाते हैं। ये कौन सा धर्म है? तुम किसी को जिंदा जला रहे हो। पाकिस्तान में आपने देखा है श्रीलंका वाले को जिंदा जला दिया गया, सनातन धर्म का वो व्यक्ति था। तो तुम किसी को जिंदा जला रहे हो, तुम किसी का सर काटने पर इनाम रख रहे हो। तुम इंसान हो या भेड़िए हो? किस मजहब को मानते हो? तुम कहते हो इस्लाम एक शांति प्रिय मजहब है, शांति तो बताओ कहाँ पर है? देखिए, जो परिवार का व्यक्ति मेरे साथ है वो मेरे साथ आएगा और कबूल करेगा। जो हमारे साथ नहीं है, वो चाहे परिवार हो चाहे हमारा दोस्त हो, हम धार्मिक हिसाब से उनका त्याग कर देंगे। गोत्र में आप शामिल हुए हैं? हिंदू वात्सल्य गोत्र, मेरा गोत्र मेरे परिवार में शामिल हुए हैं। जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था, वसीम भाई उस परिवार में शामिल हुए हैं। उनका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, मेरे पिता के तीसरे पुत्र के रूप में वो जाने जाएंगे। और गांव का नाम है हमारा हिन्नौट, जिला बुलंदशहर हिन्नौट, वहाँ के निवासी के रूप में वो जाने जाएंगे। पैतृक हमारी हर चीज़ में उनकी। प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियां एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। माघ मेला अधिकारी शेषमणि पांडे की नियुक्ति के बाद पूरे मेले क्षेत्र में सबसे पहले मेले बसाने के लिए भूमि का समतलीकरण किया गया है। भूमि का समतलीकरण करने के लिए मेला क्षेत्र में 150 से अधिक ट्रैक्टर लगाए गए हैं। अभी भी माघ मेला प्रशासन के लिए मेला बसाना आसान नहीं होगा, क्योंकि गंगा और यमुना के आसपास अभी भी जल भराव और कीचड़ अधिक होने की वजह से यहां पर मेला बसाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मेले की तैयारियों पर खलल पड़ना लाजमी है। प्रयागराज शहर के सिविल लाइन्स इलाके में आज आंगनवाड़ी कर्मचारी सहायिका एसोसिएशन की तरफ से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया।
प्रयागराज के मंडल संरक्षक संतोष मिश्रा नेतृत्व में महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी जुलूस के रूप में नगर निगम महापौर कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर पहुंची और अपनी मांगें मेयर के सामने रखी। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रयागराज शहर के अंदर अजगरों ने अपना डेरा बना दिया है। लगातार शहर में कई बस्तियों में अजगरों की मौजूदगी से स्थानीय लोग परेशान हैं। शहर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में 8 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय कर्मचारियों ने इसकी सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एनवी सिंह को दी। इसके बाद प्रोफेसर मौके पर पहुंचे। अजगर को काबू में करते समय अजगर ने प्रोफेसर को 2 बार डस लिया। बावजूद इसके प्रोफेसर ने हार नहीं मानी और उन्होंने अजगर को पकड़कर उसे एक बोरे में भरकर जंगल में छोड़ आए। देखिए, इंडिया में ज़्यादातर इंडियन रॉक पाइथन है। अभी एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साइंस फैकल्टी में मैंने काला अजगर 2 साल पहले पकड़ा था। पहली बार मैंने उस ब्लैक पाइथन को देखा था। लेकिन यहाँ जो पेंटेड हैं इंडियन रॉक पाइथन, ये मैंने पकड़ा लॉ फैकल्टी में, जिसकी लंबाई करीब 10 फीट थी, वजन 15 किलोग्राम था। इसको मैंने पकड़ा। इसको सुरक्षित मैं शंकरगढ़ में रिलीज करूँगा। और अजगर को बचाने के ये है कि हमारे यहाँ नाग पंचमी जैसे त्यौहार हैं, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एक माध्यम है। तो जीवों को सुरक्षित संरक्षित करिए, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं, हमारे लिए आवश्यक हैं, हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। संगम की रेती पर जनवरी 2022 में लगने वाले माघ मेले की मिनी कुंभ का स्वरूप देने की तैयारियां शुरू हो गई है। यह पहला ऐसा माघ मेला होगा जिसमें IAS अफसर के हाथ में कमान दी गई है। साथ ही इस मेले में हर सेक्टर के लिए एक SDM की मांग भी रखी गई है। ऐसे में माघ मेले में कुंभ मेले का तर्ज पर व्यवस्था चाक चौबंद दिखाने की उम्मीद है। मेला प्रशासन का कहना है कि मेले के सभी आयोजन सही और सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए यहां मांग रखी गई है। दरअसल मेले में अब तक काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों का ट्रांसफर हो चुका है। पौष पूर्णिमा 17 जनवरी को है। वैसे तो मेला मकर संक्रांति से ही शुरू हो जाएगा। मेले के लिए कम समय में अधिक काम करना है। ऐसे में अगर सभी काम पर SDM रैंक के अफसर की नज़र रहेगी तो काम सुविधाजनक तरीके से होगा। अगर अब तक के माघ मेले की बात की जाए तो SDM को मेला अधिकारी बनाया जाता था। सेक्टरों में गजेटेड ऑफिसर रहते थे, लेकिन सीधे SDM नहीं। मेला अधिकारी शेषमणि पांडे का कहना है कि मेला सुव्यवस्थित हो, इसलिए इसकी मांग पहले से ही की जा चुकी है। देखिए, माघ मेले को लेके हमारी तैयारियां समय से हैं और जो अभी मैंने समीक्षा की है ये आज तीसरी समीक्षा मेरे लेवल पे हो रही है और इसके अलावा DM महोदय के लेवल पे लगातार इसकी बैठकें और समीक्षा की जा रही हैं। जो भी विभाग हैं उनको अपने दायित्व दिए जा चुके थे, पहले दिए जा चुके थे। आज मुझे यह अवगत कराया गया है कि वो टेंडर्स की प्रक्रिया लगभग सारी पूर्ण है और सारे कार्य समय के अनुसार चल रहे हैं। जो इस बार जो थोड़ी सी समस्या हमें आ रही है वो आ रही है कि जो हमारी ज़मीन है, जो हमें भूमि मिलती है, वो बहाव ज़्यादा होने के कारण या जो गंगा जी का जो स्तर है वो अभी भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो थोड़ी सी ज़मीन के समतीकरण में हमें और मैन पावर लगाना पड़ेगा। वो कार्रवाई हम करेंगे और समय से पूरी जो हमारी तैयारियां हैं वो समय से पूर्ण कर ली जाएंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नई व्यवस्था बनाते हुए बहू को भी परिवार की श्रेणी में रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सरकार से 5 अगस्त 2019 के आदेश में बदलाव करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवार में बेटी से ज़्यादा बहू का अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु आदेश 2016 में बहू को परिवार की श्रेणी में नहीं रखा गया है और इसी आधार पर उसने प्रदेश सरकार 2019 का आदेश जारी किया है, जिसमें बहू को भी परिवार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इस वजह से बहू को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। परिवार में बहू का अधिकार बेटी से अधिक है। बहू चाहे विधवा हो या ना हो, वह भी बेटी तलाकशुदा या विधवा की तरह ही परिवार का हिस्सा है। आज खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।